हमारे वरिष्ठ संवाददाता राहुल जी भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। राहुल जी, किस तरीके से देखते हैं आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में पहुंच रहे हैं, लगातार पिछले 9 महीने की बात करें तो ये 7वां दौरा, बड़ा दौरा है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो आज विकास योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये गुजरात के जामनगर से और अमृतसर पंजाब को जोड़ने वाली एक योजक जो कड़ी है वो बीकानेर बनने जा रहा है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से 3 में फिलहाल कांग्रेस और 3 में बीजेपी का बीच है, और इस सभा स्थल से लगता हुआ श्री डूंगरगढ़ वहां पे सीपीआई की सीट है। सबसे बड़ी बात, इस सभा से श्री डूंगरगढ़ की फिजा भी बदलने की कोशिश की जाएगी, और उसके अलावा जो बीकानेर संभाग की 24 सीटें हैं वहां पर भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जमीन तैयार की जाएगी। जहां तक मोदी जी का संबंध है, मोदी जी का बीकानेर जिले से भावनात्मक संबंध रहा है। अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर बीकानेर के जो भी औद्योगिक चीजें हैं, भुजिया रसगुल्ला है, कालीन है, बीकानेर की जड़ाऊ जो मीनाकारी की ज्वेलरी है, उसके लिए मोदी जी ने अपने औद्योगिक नीति के अंदर जो गुजरात की औद्योगिक नीति थी वहां उन्होंने इस तरह की रिलेक्शंस दिए थे, इस तरह की उन्होंने व्यवस्थाएं की थी अपनी औद्योगिक नीति में, जिससे बीकानेर के उत्पादों को गुजरात में एक अच्छा मार्केट मिला था। तो बीकानेर के व्यापारिक वर्ग का, बीकानेर के कामगार वर्ग का या कहें मजदूर वर्ग का गुजरात से और मोदी जी से एक भावनात्मक संबंध है। उसी संबंधों को भुनाने को इस यात्रा को लेकर के देखा जा रहा है। एक बड़ी बात और है, जहां पर अभी ये सभा हो रही है वहां पर 3 कांग्रेस के विधायक हैं और तीनों ही सरकार में मंत्री है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कुछ चेंजेस, बदलाव आएंगे, और क्या इस बार लग रहा है कि यहाँ पर फिर भाजपा के जीत पाएगी जो जिन सीटों पे मंत्री यहाँ से हैं, चाहे वो मेघवाल हो, बीडी कल्ला हो, कोई भी? देखिए, आप फिलहाल जो स्थिति है, 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री की जनता किस रूप में आकलन करती है। अशोक गहलोत जी अपनी योजनाओं के दम पर सरकार को रिपीट करने के दावे कर रहे हैं। वहीं यहाँ के मंत्रियों में कहे जाए तो बीडी कल्ला जी हैं, वो एक उनकी छवि हालांकि निर्विवाद व्यक्ति की है, और भंवर सिंह भाटी जी है, उनकी भी छवि निर्विवाद व्यक्ति की है। मेघवाल जी हैं खाजूवाला से, वो अपने बयानबाजी को लेकर के हमेशा विवादों में रहते हैं। कल ही उन्होंने कुछ एक विवादास्पद बयान मोदी जी के आने को लेकर दिया है। अब जनता पर सरकार की योजनाएं कितना असर करती हैं, और क्या मोदी जी की ये यात्रा जो विकास परियोजना का उद्घाटन है, ये विधानसभा चुनावों के अंदर मोदी जी का चेहरा कोई बीकानेर की जनता को चमत्कार दिखा पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में प्रश्न है। एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से राजस्थान में राजनीति चल रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मनमुटाव चल रहा था और आखिरकार कहा जा रहा है कि अब एक होकर चुनाव लड़ने, क्या उनकी जो अंदरूनी खींचतान है उसका फायदा क्या इस बार भाजपा को मिलेगा? जहाँ तक फायदे की बात है और नुकसान की बात है, ये तो बात है, ये राजनीतिक आंकड़ों का, राजनीतिक जानकारों का आकलन है। जहाँ तक जनता सोचती है इस बात को, जनता को पहली चीज प्राथमिकता विकास चाहिए। विकास के मायने में कितनी खरी उतरी, ये तो राजनीति समझने वाले लोग इस चीज को जानते हैं। हालांकि उनका काफी नुकसान है इस चीज को। कांग्रेस के अच्छे कार्यों के बावजूद भी कांग्रेस को इन दोनों की जो अदावत है, 2 बड़े नेताओं की अदावत, उसका नुकसान होगा। पर बीकानेर संभाग जो है, बीकानेर से कुछ नए पावर सेंटर्स भी खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले रामेश्वर डूडी जी की मुलाकातें आला जो है कांग्रेस के नेताओं से हुई। अब उनका कितना कद बढ़ता है, और क्या रामेश्वर डूडी जी की क्या भूमिका रहती है। सचिन पायलट जी को साधने का दावा कर रही है, तो सचिन पायलट जी को क्या टिकट के लिए फ्री हैंड किया जाएगा, या फिर चुनाव समिति के अंदर, या फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई नई भूमिका दी जाएगी। इन सबको देखते हुए आगे कुछ इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है।